हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट्स विद एनके चौधरी। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, कैसे इसकी कंट्रोल वायरिंग होती है, कैसे पावर वायरिंग होती है, उसको हम कैसे पढ़ें, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर के एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, सारे पॉइंट आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है उसको रेड्यूस वोल्टेज स्टार्टर कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही आपकी वोल्टेज इसमें रेड्यूस होगी, आपका जो स्टार्टिंग करंट है वो भी कम होगा। किसका? मोटर का, चलते वक्त। और जिससे कि आपके सिस्टम पे डिस्टरबेंसेस कम आएंगे और वोल्टेज डिप आने का चांस भी कम होगा। अब जैसे ड्यूअल स्टार्टर, आरड्यूअल स्टार्टर जो थे वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हैं आपके, मतलब आपकी सप्लाई आई और चली गई। उसमें मोटर 6 से 8 गुना करंट लेती है। और जो बड़ी मोटर है, अगर सब पे हम ड्यूअल स्टार्टर आगे चलाने लगेंगे दोस्तों, तो स्टार्टिंग करंट इतना हो जाएगा कि आपकी वोल्टेज डिप आएगी सिस्टम में और आपका सिस्टम बैठ जाएगा। और हमें बहुत ही हाई रेटेड का ट्रांसफार्मर, बस बार, स्विच गियर डिजाइन करने पड़ेंगे। इसलिए जो बड़ी मोटरें हैं उनमें हमारा जो स्टार्टिंग करंट है वो कम रहे और हमारे स्विच गियर पे, बस बार पे, ट्रांसफार्मर पे लोडिंग ना आए और मोटर स्मूथली स्टार्ट हो, इसलिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं। वो कैसे होता है वो हम अब वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्या इसमें होता है जिससे इसकी वोल्टेज रिड्यूस होती है और स्टार्टिंग करंट भी कम होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो स्टार सिंबल होता है जिसको हम वाई सिंबल भी बोलते हैं, जैसे कि इसमें वीडियो में यहाँ पे हमारा बना हुआ है, ये स्टार है। अब आप इसमें क्या देखेंगे, यह जो आर और वाई है, यह लाइन है आर वाई बी। तो इन दोनों के फेज में जो हम वोल्टेज लेते हैं उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। और एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो हम वोल्टेज लेते हैं उसको फेज वोल्टेज कहते हैं। ऐसे ही लाइन करंट होता है, इसमें जो करंट होगा वो लाइन करंट होगा, इसमें जो करंट होगा वो फेज करंट होगा। तो स्टार में क्या होता है दोस्तों, जो ये हमारी वाइंडिंग है, जो मोटर की वाइंडिंग है जिससे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है सिस्टम पे, जो करंट लेती है, उसमें जो वोल्टेज है, जैसे मान लो यहाँ पे 440 वोल्टेज है, तो जब मोटर स्टार में चालू होती है तो इस वाइंडिंग में 440/√3 वोल्टेज हमारी जाती है। तो जो कि ड्यूअल केस में 440 जाती थी, इसमें हमारी 440/1.732 से आप डिवाइड करोगे तो वो वोल्टेज इसके अंदर हमारी जाती है। तो कम वोल्टेज जब जाएगी तो आपकी मोटर स्टार्टिंग में उठेगी तो कम करंट लेगी, लेकिन उससे क्या होगा, उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा। अगर कोई मोटर 100 न्यूटन मीटर टॉर्क लेती है तो स्टार के केस में वो 1/3 हो जाएगा। तो आपकी वोल्टेज भी कम हो गई, आपका लाइन करंट भी 1/3 हो गया है इसमें, और जो आपका टॉर्क है वो भी डिवाइड बाई 3 हो गया है। मोटर रेड्यूस वोल्टेज पे स्टार्ट होगी, रेड्यूस करंट लेगी, लेकिन टॉर्क भी आपका रेड्यूस रहेगा। मोटर धीरे 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 टॉर्क पे जाएगी और धीरे धीरे करंट बढ़ेगा। वो इस वजह से बढ़ेगा जो मैंने अभी आपको वोल्टेज का कॉन्फ़िगरेशन समझाया है। जहाँ पे आप डेल्टा की बात करोगे दोस्तों, डेल्टा में आपका लाइन करंट और फेज करंट, वोल्टेज दोनों बराबर होती है। वैसे जो हमने ड्यूअल स्टार्टर की बात की थी उसकी तरह काम करता है। उसमें आपकी पूरी वोल्टेज वाइंडिंग में जाती है, फुल टॉर्क पे मोटर चलती है। अब आइए कंट्रोल वायरिंग डायग्राम की हम बात करते हैं। वही आपका एक फेज है जो एमसीबी में जा रहा है, ओवरलोड रिले के एनसी से निकल के आपके स्टॉप बटन पे जा रहा है, ये हमेशा कॉमन रहता है। उसके बाद अब आपका स्टार्ट बटन है, उसके पैरेलल में कॉन्टेक्टर का एक होल्डिंग कॉन्टेक्ट ले लिया, ताकि जब आप ये स्टार बटन को छोड़ोगे तो आपका यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाए और आपका कॉन्टेक्टर लगे। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या क्या होता है दोस्तों, एक टाइमर होता है और 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। एक मेन कॉन्टेक्टर, एक स्टार कॉन्टेक्टर, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर। ये इसकी वायरिंग है। टाइमर के एनसी के थ्रू होते हुए, डेल्टा के एनसी के थ्रू होते हुए स्टार कॉन्टेक्टर में हमारी वायरिंग जाती है। ऐसा क्यों? ताकि डेल्टा जब आपका बंद हो, जो कि इससे पता चल रहा है, तब आपका स्टार लगे, और जब आपका स्टार बंद हो जाए तब आपका डेल्टा लगे। इसलिए स्टार का एनसी हमने यहाँ पे इंटरलॉकिंग में ले रखा है। और ये आपके मेन कॉन्टेक्टर की वायरिंग है। अब चलो इस वायरिंग को मैं समझाता हूँ कि मोटर आपकी चलती कैसे है। इसमें दोस्तों आपका फेज एमसीबी में आया, उसका आउटपुट आप चेक कीजिए, वो निकला। ओवरलोड रिले के दोनों पॉइंट्स पे चेक कीजिए, वो निकला। स्टॉप बटन पे गया, उससे रिटर्न आया। उसके बाद आपका एक स्टार्ट बटन पे आके
एक साइड पे आपका फेज यहाँ पे रहेगा। तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाओगे ये सर्किट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपका टाइमर लगा है, आपका टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। अब आप इधर आ जाइए। अभी आपका टाइमर बंद है, हाँ जी बंद है। अभी आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर बंद है, वो भी बंद है, इससे पता चल रहा है। तो आपका ये स्टार जो कॉन्टेक्टर है ये लग जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे ही स्टार लगा है आपका, ये स्टार का एनो कॉन्टेक्ट यहाँ ले रखा है, K1 का एनो कॉन्टेक्ट हमने यहाँ ले रखा है। तो जैसे ही आपका स्टार लगेगा ये कॉन्टेक्ट NC होगा, आपका मेन कॉन्टेक्टर लग जाएगा। अब आपका मेन कॉन्टेक्टर लगते ही ये जो K1 का एनो है जो आपने होल्डिंग के लिए यूज कर रखा है ये लग जाएंगे। तो अब आपका सर्किट यहाँ से ऐसे ये लग गया, फिर इधर से ऐसे ऐसे ये लगा हुआ है, तो ऐसे होल्ड होगा। जब स्टार छूटेगा तो ये जो एनो पॉइंट ये वाला है इसके थ्रू हमारा मेन लगा रहेगा। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों, हमारा स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर स्टार्टिंग में पिक होंगे। उसके बाद जब स्टार कॉन्टेक्टर छूट जाएगा तो मेन कॉन्टेक्टर हमारा लगा रहेगा, मेन अब नहीं छूटेगा। ये तभी छूटेगा जब आप स्टार्टर को बंद करोगे। इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि मेन कॉन्टेक्टर लगने के बाद दोबारा नहीं छूटता है। अब क्या होगा, जैसे स्टार लग गया, हमने मान लो 8 से 10 सेकंड का टाइमर डाल रखा है। ये टाइमर हमारा यहाँ से सप्लाई जब हमने दी थी तभी शुरू हो गया है। तो जैसे ही 10 सेकंड होंगे टाइमर ऑन होगा, ये वाला NC कॉन्टेक्ट NO हो जाएगा क्योंकि अब टाइमर ऑपरेट हो चुका है। तो हमारा स्टार का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो स्टार कॉन्टेक्टर हमारा छूट जाएगा। जैसे ही दोस्तों हमारा स्टार छूटेगा, ये कॉन्टेक्ट जो पहले NO था, क्योंकि ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ था तो ये NO हो गया था, अब ये कॉन्टेक्टर बंद हो गया है तो ये वापस NC हो जाएगा। और ये जो पहले NO था, अब टाइमर लग गया है, 10 सेकंड हो गए हैं, तो ये जो कॉन्टेक्ट है ये NC हो जाएगा। अब हमारा जो डेल्टा का कॉन्टेक्टर है वो यहाँ पे लग जाएगा। और मेन का कॉन्टेक्टर, क्योंकि जब ये आपका स्टार का NO कॉन्टेक्ट छूट गया है तो मेन कॉन्टेक्टर यहाँ से हमारा परमानेंट होल्ड रहेगा। तो दोस्तों ऐसे स्टार डेल्टा में हमारी मोटर स्विच करती है। 3 तार हमारे मेन से जाते हैं और 3 तार स्टार डेल्टा की कॉन्फ़िगरेशन से मोटर में जाते हैं। टोटल 6 तार हमारे मोटर में जाते हैं। ये इसका कंट्रोल डायग्राम है। जब आपका कभी कभी स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रॉब्लम आए तो आपको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट इसको चेक करना है। पहले MCB पे, फिर रिले पे, फिर स्टॉप बटन पे। आप उसके एंड पे टेस्टर से चेक कीजिए सप्लाई निकल रही है, या मल्टीमीटर से चेक कीजिए। तो फिर आप देखिए कहाँ दिक्कत है। स्टार्ट बटन आप दबा रहे हो, आपका सर्किट लग गया है तो वो ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो रहा है तो आप उसका NO कॉन्टेक्ट देखिए, फिर उसकी कोयल देखिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए, फिर आप ये NC कॉन्टेक्ट देखिए। कई बार माल फंक्शन करते हैं कि कॉन्टेक्ट जो NC है वो NC बन रहा है, जो NO है वो NO बन रहा है, इंटरचेंज हो रहे हैं। बस यही चीजें दोस्तों चेक करनी होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आती है। इंडिकेशन लैंप की वायरिंग दोस्तों हर जगह कॉमन होती है। जब भी आपको ऑन इंडिकेशन का लैंप ग्लो करना हो तो आप कॉन्टेक्टर के NO से ग्लो करते हो। जब ऑफ इंडिकेशन का लैंप ग्लो करना हो वो कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट से करते हो। और ट्रिप हमेशा ओवरलोड रिले से आप करते हो। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते पावर वायरिंग डायग्राम देखते हैं। यहाँ से हमारे 3 फेज आए MCCB में, वहां से निकल के रिले में गए। अब आप इसमें देखिए एक मेन कॉन्टेक्टर लगा है, उसमें आपके 3 तार आए और 3 मोटर में सीधे चले गए। ये आपका एक सर्किट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 3 के लिए क्या करना है दोस्तों, आपने यहाँ से 3 RYB उठाया, इसको डेल्टा पे ले गए। डेल्टा के आउटपुट से आप स्टार के आउटपुट को लिंक कर दोगे, RYB और स्टार में आप दूसरी साइड लिंक लगा दोगे, या फिर दूसरी साइड इसको वायर से ऐसे शॉर्ट कर दोगे। तो ये कॉन्टेक्टर आपका स्टार बन गया। अब RYB यहाँ पे आपने इंटरलिंक किया और यहाँ से 3 तार आप मोटर पे ले गए। तो ऐसे 6 तार आपके मोटर पे जाएंगे। इसमें U1, V1, W1, U2, V2, W2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। वो आपको आगे वीडियो में हम बताएंगे कि मोटर पे कैसे 6 टर्मिनल जाते हैं और कैसे उनकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है।
देखिए दोस्तों, ये स्टार कनेक्शन है हमारा। ये आर फेस है, ये वाई फेस है, ये बी फेस है। आर फेस के दो सिरे हैं U1 U2, ऐसे ही वी फेस के दो सिरे हैं V1 V2, बी फेस के दो सिरे हैं W1 W2। तो हमने जो दूसरा सिरा है तीनों वाइंडिंग्स का, उसको हमने शॉर्ट कर दिया, या बोले उसको हमने मिला दिया आपस में। तो ऐसे हमारा जो पॉइंट है वो स्टार बनता है। ओके। और जब आप मोटर में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऐसे एक आपका आर फेस है, पत्ती लगी हुई है, एक वाई फेस है, एक बी फेस है, और उसके दूसरे सिरे पे आपको एक ऐसे सीधी पत्ती लगी मिलेगी जो उसको शॉर्ट कर रही है। इससे पता चलता है ये मोटर हमारी स्टार में है, जैसे कि ये नीचे दिया हुआ है। एक टर्मिनल पे U1 V1 W1 और दूसरी साइड ये ऐसे आपको शॉर्ट मिलेगा। ये देखिए, जैसे हमारी मोटर है, ये इसकी वाइंडिंग है। तो ये जो तीनों सिरे हैं ये हमने इधर बगल में शॉर्ट कर दिए हैं और इधर हमने सप्लाई दे दी है। तो अब जो मोटर हमारी चलेगी दोस्तों, वो स्टार में चलेगी, जो रेड्यूस वोल्टेज में चलेगी, जिसका स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाएगा, 1/3 करंट हो जाएगा। अगर कोई मोटर पहले 30 एम्पियर ले रही थी तो अब 10 एम्पियर लेगी, लेकिन इसका टॉर्क भी कम हो जाएगा। मोटर धीरे धीरे अपनी स्पीड को पकड़ेगी। अब बात करते हैं डेल्टा की। आर वाई बी को दोस्तों जब हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डेल्टा हो जाता है। उसमें हमने दूसरा सिरा स्टार में कॉमन किया था। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि ये आर फेस है, इसका एक सिरा हम ब्लू के दूसरे सिरे से मिला देंगे और दूसरा सिरा येलो के पहले सिरे से मिला देंगे। ओके। तो ऐसे मतलब हम वाइंडिंग्स को आपस में जोड़ के ऐसे डेल्टा शेप बनाते हैं, तो इसको हम डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। जैसे ये रहा, आर का एक फेज आया, दूसरे सिरे को हमने वाई में मिला दिया, वाई का दूसरा सिरा ऐसे बी में मिला दिया। ओके दोस्तों, और बी का दूसरा सिरा ऐसे घुमा के वाई में ले आए। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम डेल्टा बोलते हैं। मोटर पे आपको हमेशा ऐसे दिखेगा। ये आपके एक ऐसे टीवी होगी, 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल होंगे। एक साइड आपकी केबल आके लगेगी मोटर पे, आर वाई बी आप पैनल से लेके आ गए, यहाँ पे ऐसे लिंक लगे मिलेंगे जो कि इसको शॉर्ट कर रहे हैं। तो आपको इसमें कंटिन्यूटी दोस्तों आमने सामने कभी नहीं मिलती है। आप ये लिंक हटाओगे तो आप देखोगे, जैसे V1 है, V1 की कंटिन्यूटी आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि एक सिरा जो वाई फेस का यहाँ पे है तो दूसरा सिरा आपका यहाँ पे है। W की कंटिन्यूटी आपको ऐसे मिलेगी और R की कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ मिलेगी, ऐसे क्रॉस में। और यही इसकी प्रॉपर वायरिंग करने का तरीका है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई मोटर रिवाइंडिंग होने गई है तो ये जो पोल हैं ये चेंज हो जाते हैं। U1 V1 W1 और U2 V2 W2 इंटरचेंज हो जाते हैं। मान लो आप कंटिन्यूटी मारोगे तो आपको कंटिन्यूटी सही मिलेगी, लेकिन पता चले ये आपका V2 है, ये आपका V1 है। उस केस में क्या होगा, मोटर अनबैलेंस करंट लेगी और ट्रिप हो जाएगी। तब हमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ता है। आपको इन फेजों को पलट पलट के देखना पड़ता है। आपके किसी भी कंडीशन में आपके वायर आए हो, जब आप दो फेजों को पलटोगे 2 बार में तो आपका डेल्टा सही हो जाएगा और आप ऐसे कंटिन्यूटी चेक करोगे, वो भी आपको मिलेगी और मोटर बैलेंस करंट लेना शुरू कर देगी। आप जैसे किसी पैनल में देखते होंगे, जो अभी हमने बात की वो इस तरह से डायग्राम सारा रहता है। पैनल में आपको बहुत सारी वायरिंग मिलती है, लेकिन उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल डायग्राम, पावर डायग्राम के अकॉर्डिंग ही पैनल में वायरिंग होती है। तो आप कंट्रोल डायग्राम का एक सिरा पकड़े और ऐसे अपनी ट्रबल शूटिंग पैनल में करें। जो पावर हमारे कनेक्शन होते हैं वो हमेशा पावर कॉन्टेक्ट्स पे लगते हैं, कॉन्टेक्टर के। और जो कंट्रोल डायग्राम की बात की है वो जैसे ये ब्लॉक्स हैं NO NC, इनके थ्रू होते हुए सब चलते हैं MCB से शुरू होके। पावर डायग्राम देखिए, कॉन्टेक्टर पे जो ऊपर बस बार रहती है उस पर 3 तार आई, निकल के मोटर पे चली गई। इधर से 3 तार आई, ऊपर 3 लगी, आउटपुट में आपने इधर लिंक लगाया, इधर से इसको शॉर्ट किया और 3 तार वापस मोटर में ले गए। अब आप एग्जांपल से समझिए दोस्तों, कोई मोटर है जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये किलोवाट से इसकी यूनिट्स हमने दे रखी हैं। जब वो मोटर डेल्टा में चलती है, ये देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में वो 98 किलोवाट लेती है, फुल लोड वो 120 ले रही है। लेकिन जब वही मोटर स्टार में चलती है, उसका स्टार्टिंग किलोवाट है 33 और फुल लोड तो उसका 120 रहना ही है, जो कि डेल्टा में लेगा। तो स्टार्टिंग किलोवाट का देखिए दोस्तों कितना फर्क पड़ रहा है। स्टार में जब मोटर चल रही है वो ले रही है 33
और जो डेल्टा में है वो दे रही है 98। अब आप करंट की बात कीजिए। जब मोटर स्टार में चल रही है वो 500 एम्पियर करंट ले रही है स्टार्टिंग, ठीक है। अगर उसी मोटर को हम डेल्टा में चलाएंगे तो ऑलमोस्ट 1500 एम्पियर करंट ले रही है वो। देखिए स्टार में करंट 1/3 हो गया है मोटर का स्टार्टिंग करंट, जिससे हमारी केबल पे भी कम फर्क पड़ेगा और हमारे स्विच गियर पे भी कम फर्क पड़ेगा। तो हमें लो रेटिंग की केबल इसमें हम स्टार्टिंग में चला सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे टॉर्क। स्टार में आपका टॉर्क देखिए 343 न्यूटन मीटर पे मोटर चल पा रही है, इससे ज्यादा नहीं चल पाएगी। जबकि डेल्टा में ये 1038 पे पहुंच जाएगी, जो इसका फुल लोड टॉर्क है जो इसको चाहिए। तो जैसे कि हमने बात किया था, स्टार में आपका जो करंट और टॉर्क दोनों कम हो जाएंगे फुल लोड के रिस्पेक्ट में 1/3 जो स्टार्टिंग में रहता है, ठीक है। बाकी आपकी मोटर पे और कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब एडवांटेज की बात करते हैं हम। तो दोस्तों एडवांटेज तो सीधा सीधा इसमें दिख रहा है कि स्टार्टिंग करंट जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर में वो कम हो जाता है, जिससे हमारे स्विच गियर पे इम्पैक्ट कम पड़ता है, मोटर पे इम्पैक्ट कम पड़ता है। केबल करंट कम लेती है तो उसमें हीटिंग कम होती है, स्विच गियर पे डिजाइन जो है वो भी हमारा कम हो जाता है। ऑपरेशन जो है दोस्तों वो इसका सिंपल है, बाकी दूसरे रेड्यूस वोल्टेज स्टार्टर से वीएफडी वगैरह से ये सस्ता पड़ता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? डिसएडवांटेज भी है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है तो स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाता है। जो मोटर हाई टॉर्क पे हमें चलाने की जरूरत पड़ती है वो स्टार्टर से नहीं चल पाती क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? इसमें आपकी 6 लीडें मोटर में जाती हैं तो आपको 2 सेट ऑफ केबल की जरूरत पड़ती है। 3 कोर की 2 केबलें आपको डालनी पड़ती है। और जो डेल्टा है वो हमारा इसमें स्टार्टर पे बनता है, मोटर पे नहीं बनता है। ये जो हम कॉन्टैक्टर्स लगाते हैं ना स्टार डेल्टा मेन, इन कॉन्टैक्टर्स से ही हम मोटर को स्टार में बना के चला रहे हैं और डेल्टा में बना के चला रहे हैं। मोटर के टर्मिनल पे कोई चेंज नहीं होता है। चौथा डिसएडवांटेज ये है इसका दोस्तों, जहाँ पे एप्लीकेशन विद लोड टॉर्क हायर देन 50%, जहाँ पे मतलब मोटर का जो रेटेड टॉर्क है उसके 50% की अगर हमें टॉर्क की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि 33% पे टॉर्क इसका रहता है, वहां पे ये चल पाता है। पांचवा डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? इसका लो स्टार्टिंग टॉर्क है, जैसे क्या रिडक्शन ऑफ द लाइन वोल्टेज ऑफ द मोटर एंड द करंट इज reduced by 1/3। ठीक है, तो जैसा हमने बात किया है 1/3 की रेशो में ही इसका जो ये है कम हो जाता है एज कंपेयर टू ड्यूअल स्टार्टर। तो इसके कॉमन दोस्तों थंब रूल की अगर बात करें तो 2 डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा है। एक तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाता है, जहां पे आपको हाई टॉर्क चाहिए वहां पे आप इस स्टार्टर को नहीं लगा सकते। दूसरा, इसमें आपको 2 सेट ऑफ केबल की जरूरत पड़ती है, 2 रन केबल के आपको इसमें डालने पड़ते हैं। अदरवाइज ये स्टार्टर बेस्ट है रेड्यूस वोल्टेज में और कोई इसमें कंसर्न नहीं है। तो जहां तक इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, इसमें आपसे इसकी स्टार डेल्टा स्टार्टर के यही एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे जाएंगे। आपसे लाइन वोल्टेज क्या होती है, लाइन फेज करंट क्या होता है जो मैंने बताया वो पूछा जाएगा कि स्टार में फेज करंट कितना हो जाता है, आपको बोलना 1/3 हो जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क पे 1/3 कम हो जाता है फुल लोड से, वोल्टेज इसकी रिड्यूस हो जाती है सेम रेशो में। फिर आपसे कंट्रोल डायग्राम बनाया जाएगा, उसके जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए कि टाइमर का एनओ क्यों लिया है, टाइमर का एनसी क्यों लिया है, जो मैंने समझाया है कि कोई चीज अगर बंद है और उसे इंटरलॉकिंग लेनी है तो उसका एनसी कॉन्टैक्ट यूज करते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में यूज किया है। तो डायग्राम से ही दोस्तों इसमें क्वेश्चन निकलेंगे और बेसिक क्वेश्चन यही है कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कितना टॉर्क रहता है, कितना करंट रहता है, जो कि मैंने इसमें भी आपको बताया है। उसके बावजूद आपकी कोई क्वेरी हो, कभी ट्रबल शूटिंग करने में कोई कंसर्न आता हो तो आप हमसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।